स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। यहाँ चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, चैप्टर नंबर 6 है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम क्या चीज है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एटम जो है वो इतना छोटा पार्टिकल है मादे का जो कि खुद अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। एवरीथिंग वी सी इन इज मेड अप ऑफ एटम, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। जैसे लिविंग थिंग्स किससे बनी हुई होती हैं, सेल से बनी हुई होती हैं, ठीक है। उनमें बेसिक जो बिल्डिंग यूनिट होती है उसकी वो क्या होती है, सेल होती है। इसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो जैसे मैटर है, ठीक है ना, जो भी ये हमारे इर्द गिर्द हमें चीजें नजर आ रही हैं, ये हमारे चेयर टेबल बुक, ठीक है, ये जितनी भी चीजें जो भी जिनका वेट है, ठीक है, और जो जगह घेरती है, ये सब मैटर हैं। तो ये सब किससे बनी हुई है, ये एटम से बनी हुई है, ठीक है। ये सब चीजें किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। एवरीथिंग वी सी इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो चीज भी हम देखते हैं वो किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, ठीक है। और सबसे पहले एटम जो है उसका स्ट्रक्चर जो वो किसने उसका आइडिया दिया था, एक ग्रीक फिलोसफर था डिमोक्राइटस, उसका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इन 19th सेंचुरी, ठीक है। ये 19th सेंचुरी में इसने सबसे पहले एटम का मॉडल जो है वो पेश किया था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। डाल्टन ने क्या कहा था कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, ठीक है। हमने बात की है ना अभी कि जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो किससे बनी हुई है, वो मैटर है, मादा है, ठीक है। और मादा जो है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और एटम को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसको फना किया जा सकता है, ना तो उसको खत्म किया जा सकता है, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर एटम की ना, एटम में क्या कुछ होता है। एटम्स ऑफ आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। एटम में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के बाहर शेल्स होते हैं। जैसे देखें आपको ये डायग्राम नजर आ रही है ना, ये इसके Li जहाँ लिखा हुआ है, ये Li क्या है, ये लिथियम का एक एटम है, ठीक है। क्या चीज है ये, लिथियम का एक एटम है, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अब ये जैसे ब्लू कलर की जो चीज है जहाँ लिथियम लिखा हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या चीज है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इसके बाहर ये देखें आपको, ये जो ब्लैक कलर की बॉल्स छोटी छोटी नजर आ रही है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेल्स हैं, ठीक है ना। ये गोल जो आपको ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं ना एटम के बाहर, ये क्या है, ये शेल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। और जो दरमियान में जो न्यूक्लियस होता है एटम के, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तीन ही चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इन शेल्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहे हैं ये ब्लैक कलर के, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये शेल्स में घूम रहे हैं, ठीक हो गया। एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एटम इज न्यूट्रल, ये जो न्यूक्लियस है ये आपको सेंटर में नजर आ रहा है, ठीक है, लिथियम के एटम में, ये लिथियम का एटम है। और लिथियम क्या है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका एक एटम है। ये सिर्फ एक एटम की फिगर आपको दिखाई हुई है, इसमें यहाँ ये जो दरमियान में सॉलिड पार्ट उसका होता है ना, ये वाला, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज होती है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये बाहर इसकी शेल्स में क्या चीज रिवॉल्व कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे कौन सा चार्ज होता है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। देयर मास इज वेरी स्मॉल, इनका जो मास है, इनका जो वजन है वो बहुत कम होता है, ठीक हो गया। नंबर 2, प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, ठीक हो गया। और इन इट्स मास इज 1837 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इसका मास जो है प्रोटॉन का क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है। थर्ड, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। जो यहाँ पर हमने कहा था कि न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, कौन सी, नंबर 1 प्रोटॉन होते हैं और नंबर 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाया जाता है।
along with प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ होता है ये, इट्स मास इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मास, जो प्रोटॉन का मास है वो न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास से इसका मास बड़ा होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, इक्वल होता है। ये स्ट्रक्चर हो गया एटम का, ठीक है। आपने इसी तरह से ये बात बतानी है कि एटम के अंदर क्या कुछ होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और यहाँ जो अंदर न्यूक्लियस है इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर एटम का। आवाज नहीं आ रही टीचर। एटम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जिसमें एटम के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि एटम में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होते हैं ये मैंने आपको इन डिटेल बता दिया। आगे है एटम इज न्यूट्रल। एटम जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, मीन्स कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। हालांकि देखिए इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन एज अ होल पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। although electrons and protons in atoms have charges, अगरचे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे चार्जेस होते हैं, बट एटम एज अ होल हैज नो चार्ज। लेकिन एटम का जो है वो एज अ होल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इन एन एटम, एक एटम में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। एज अ रिजल्ट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स बैलेंसेस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का वो बैलेंस कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को। मींस कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, हमने पहले बात पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो अब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं, और एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों एटम न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिस वजह से एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है एटॉमिक एंड मास नंबर। ये देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इन डिटेल, जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में। तो आपने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमने पढ़ा है, अभी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये हमने इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसमें आपने इसी तरह से बताना है कि एटम में क्या चीजें होती हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा हो गया। सेकंड, अब आगे टॉपिक है हमारा एटॉमिक एंड मास नंबर, ठीक है। क्या है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये आपका क्वेश्चन भी है इन डिटेल आगे कि डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर एंड आल्सो गिव एग्जांपल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो एटॉमिक नंबर को आपने डिफाइन करना है। एटॉमिक नंबर क्या चीज है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। यह डेफिनेशन है कि जितने प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एटॉमिक नंबर के लिए कौन सा सिंबल लगाएंगे, जेड, ठीक है। और ये क्या चीज होती है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई भी एटम है उसके अंदर एक प्रोटॉन है सिर्फ, ठीक है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1। अगर उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट का अपना ही एटॉमिक नंबर होता है। एन एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो कोई भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, तो हम उसके एटॉमिक नंबर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं। जैसे एग्जांपल्स दी हुई है आपको, नंबर 1 द हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, ठीक हो गया। कार्बन के 6 प्रोटॉन्स हैं इसके न्यूक्लियस में एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। तो आप एटॉमिक नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। फिर इसकी एग्जांपल आप लिखेंगे, हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। आगे मास नंबर,
सेकेंड डेफिनेशन क्या है, मास नंबर। ठीक है, इसको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ प्रोटॉन्स का नंबर है, और जो मास नंबर है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों के नंबर्स हैं। दोनों के नंबर्स का हम सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसको ए से हम डिनोट करते हैं, ए से जाहिर करते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर के लिए एटॉमिक नंबर्स, सॉरी मास नंबर के लिए ए लिखते हैं। ठीक है, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर्स आर यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी भी आपने एक एग्जांपल साथ लिखनी है। ठीक है, द हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, उसके हमने बात की थी ऊपर के, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक, अब इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, 0 न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल कितने हो गए, 1 + 0 1। ठीक है, 1 हो गया ना, इसमें हमने इन दोनों को प्लस करना है, सम करना है इन दोनों का ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो प्रोटॉन एक ही है तो फिर इसका न्यूट्रॉन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मास नंबर क्या है, 1 है। इसका मास नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये आपने इसकी एग्जाम्पल भी इसमें लिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसके बाद एक कार्बन है 6 प्रोटॉन्स, ठीक है, एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अब कार्बन है, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि कार्बन के 6 प्रोटॉन्स है ना, यहाँ पे हमने बात की थी, तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें कि कार्बन के जो है वो देखिए, कार्बन जो इसके 6 प्रोटॉन्स है और इसमें 6 ही न्यूट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है ना, 6 + 6 कितने हो गए, 12। ठीक है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 12। वी कैन फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, general symbolic representation of an element is thus given as। ठीक है, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x मींस कोई भी एलिमेंट है हमारे पास। ऊपर देखिए इसके क्या लिखा हुआ है, ये a है, a किसको जाहिर कर रहा है, इसके मास नंबर को जाहिर कर रहा है। और नीचे देखिए इसकी लेफ्ट साइड पे